नगर में शनिवार को स्थानीय जनपद पंचायत भवन में क्राइसिस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें तहसील एवं ग्रामों में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए अहम फैसले लिए गए। एसडीएम वीर सिंह चौहान ने बैठक के दौरान बताया कि फालतू घूमते हुए व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की बात कही। वहीं कोविड पॉजिटिव आने पर कोविड सेंटर केरवा भेजा जाएगा, साथ ही उनके परिजनों के सैंपल भी लिए जाएंगे। पॉजिटिव आने पर उन्हें भी कोविड सेंटर भेजा जाएगा। वहीं डीएसपी कुंदन सिंह मंडलोरी ने बताया कि ग्राम की रक्षा समितियों को फिर से एक्टिव करना है, जो ग्रामों की सुरक्षा के लिए तैनात की जाएंगी। फालतू घूमते हुए पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। शादी समारोह पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। सब्जी भाजी बेचने वालों को सुबह के 10 बजे तक का टाइम दिया गया है, जिसके बाद उन्हें घर पर रहने की हिदायत दी है। त्योहारों के दौरान सभी पक्ष अपने अपने घरों में रहकर त्योहार मनाने की बात कही है। साथ ही ग्राम के जनप्रतिनिधियों को ग्राम की रक्षा समिति में शामिल होकर अपने अपने ग्रामों को सुरक्षा करें। उस दौरान तहसीलदार राजेश कोचले, उप निरीक्षक सुरेंद्र बघेल सहित प्रशासनिक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थे। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। ब्लॉक स्तरीय क्राइसिस समिति की बैठक आज हमने ठीकरी में ली। इसमें एसडीपी साहब और बाकी गणमान्य नागरिक और रेवेन्यू नगर पालिका टीम उनके साथ बैठक की गई। उसमें जो भी पॉजिटिव आता है उनको हम कोविड सेंटर केरवा में तत्काल उसको वहाँ शिफ्ट करेंगे। उसके बाद उनके घर के जितने भी पॉजिटिव आते हैं उनके सैंपल लेंगे और इसमें भी अगर पॉजिटिव आता है उनको भी वहाँ शिफ्ट करेंगे, ताकि इस चेन को तोड़ने के लिए ये ज़रूरी है। अभी क्या लोग पॉजिटिव आ रहे हैं लेकिन उनके घर वाले भी इधर घूम रहे हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे अगर घूमते पाएगा तो। और शहर में भी हमने भ्रमण किया है, उसमें भी सब्जी वाले, फल फ्रूट वाले वो भी घूमते पाए जाते हैं। अगर 10 बजे के बाद तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। सर, जैसे आपने बताया कि पॉजिटिव अगर किसी कोई निकलता है उसे कोविड सेंटर भेजा जाएगा, लेकिन उनके परिजनों को भी होम आइसोलेट किया जाएगा। हमें उनके परिजनों के भी उनको घर में रहने की सलाह दी जाएगी। अगर वो भी इधर उधर घूमते पाए जाए तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेंगे। कस्बे के बजाय, शहर के बजाय सर ग्रामीणों में कहीं ना कहीं कोरोना का पैर पसारते नजर आ रहा है। नहीं, ग्रामीणों में भी हम शक्ति करेंगे, क्योंकि ग्रामीण में अभी तो शहर में था लेकिन अब ग्रामीणों में शक्ति करनी पड़ेगी। इसमें सभी जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। सभी मास्क लगाएं, अनावश्यक इधर उधर से ना घूमें, ताकि ये इधर उधर घूमने में ही होता है। और कोई घर में पॉजिटिव आता है वो सभी घर वाले मास्क लगाएं ताकि वो संक्रमित ना हो। ठीक है, थैंक यू। हमने रोको टोको अभियान को और एक कदम आगे बढ़ाते हुए रोको टोको और वापस घर भेजो अभियान जैसे इसे शुरू किया है। एसडीएम साहब भी साथ में रहे। एसडीएम साहब, मैं, थाना प्रभारी महोदय भी यहाँ पे जो हैं वो, और तहसीलदार साहब, हम लोगों ने साथ में पूरा शहर का भ्रमण किया। पूरे टाइम हम अनाउंसमेंट करते रहे कि शाम को तो बिल्कुल बाहर नहीं निकलना। वैसे तो दिन भर बाहर निकलने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इस समय महामारी जो फैल रही है वो हवा से हवा में ट्रांसफ़र हो रही है, तो हम लोगों को यही समझाइश देके है कि इस समय घर के ओटले पर भी नहीं बैठना है। अगर आप ओटले पर भी 1 घंटे बैठे हो तो आपका 1 घंटे मार्केट में घूमना और 1 घंटा ओटले पर बैठना बराबर है, क्योंकि इस समय संक्रमण के जो वायरस है वो हवा के थ्रू फैल रहे हैं। यही वायरस के संबंध में और कैसे संक्रमण को चेन को तोड़ने के प्रयास करेंगे, ये हम पूरे रास्ते पर अनाउंस करते आए। रास्ते में जो लोग हमें बेफालतू घूमते दिखे उन्हें हमने रोका, पूछताछ की और उन्हें वापस अपने अपने घरों की तरफ रवाना किया है। सर, कहीं ना कहीं देखा गया है कि कोरोना गांव की तरफ भी बढ़ रहा है। गांव के लिए भी कहीं ना कहीं आपने प्लानिंग करके रखी होगी। क्या प्लान है आपका गांव के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए? गाँवों के लिए, जैसे कि हम जानते हैं हमारा भारत जो है वो ग्रामीण बहुल्य देश है। यहाँ बहुत सारे गांव हैं और हर जगह पे पुलिस और प्रशासन पूरे 24 घंटे मौजूद नहीं रह सकती। इसके लिए हमने प्लान बनाया है, जनता पुलिस प्रशासन का सहयोग लेके हम हर गांव में, हमारी ग्राम रक्षा समिति होती है, हम उस ग्राम रक्षा समिति को फिर से एक्टिव करके वो जो उत्सुक युवा हैं जो समाज में बेहतरी का काम करना चाहते हैं, उन्हें हम गांव-गांव में गली गली की जिम्मेदारी सौंपेंगे और उनकी जवाबदारी रहेगी कि उस गाँव में कोई बेफालतू बाहर ना घूमे। अगर कोई बाहर घूमता है तो हमें सूचना देंगे, अगर कोई भीड़ इकट्ठी होती है तो हमें सूचना देंगे, हम तत्काल वहाँ पहुँचेंगे और फिर उस भीड़ को कंट्रोल करेंगे, भीड़ को हटाएंगे, बेमतलब घूमने वाले लोगों पे आगे की कार्रवाई करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी युवा आगे आए और वो पुलिस और प्रशासन के आँख और कान बने, ताकि जो भी इस प्रकार की सूचनाएँ हैं वो हम तक आ सके और हम संक्रमण को रोकने में सफल हो सकें।